मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार के शिक्षकों को शिक्षा विभाग शक्तिमान बना के छोड़ेगा। यूं उंगली घुमाए और कहीं प्रकट हो गए, या फिर कहिए कि सुपरमैन। जहां सोचे अभी यहां है, अभी वहां है, अभी कहां है पता नहीं। तो स्थिति वही बनी हुई है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए रोज नए फरमान जारी करते रहे हैं, जिसमें कई तरह के फरमान थे। संघ नहीं बनाना, संघ का सदस्य नहीं बनना, व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करना छुट्टियों के लिए, जो आकस्मिक छुट्टी के लिए व्हाट्सएप पे आप टाइप कर देते थे, ये नहीं करना है। सोशल मीडिया में या मीडिया में कुछ बोलना नहीं है। 9 बजे से 5 तक वर्ग चलेगा, स्कूल का समय सारणी उन्होंने बदल दिया। कमजोर बच्चों के लिए दक्ष क्लासेज की व्यवस्था की, ये सारा कुछ किया और उसका लाभ हुआ। कहीं व्यावहारिक पक्ष में उसका घाटा भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, इसमें भी कहीं शक नहीं है। लेकिन अब शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों को सुपरमैन बनाने जा रहा है। अब के पाठक साहब को देखकर, उनके फरमानों को देखकर, जो उनके मातहत कर्मचारी हैं, जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं और अन्य भी हैं, वो भी उसी तरह का फरमान देने लगे हैं। लेकिन उनका फरमान जो है वो कितना व्यवहारिक हो रहा है, इस पर इसका एक मिसाल है, उसको देखिए। और उसका मिसाल यह है कि पटना के डीओ का एक फरमान जारी हुआ है। उनका नाम है अमित कुमार। पत्रांक 10/7/14, डेटेड 28 दिसंबर 2023। इसमें दिया गया है, ये जो लेटर है, ये सभी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दिया गया है। साथ में ये सभी प्राचार्य और प्रधानाचार्य को दिया गया है। इसमें लिखा गया है विषय में कि आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के संबंध में, और जो मजमून है इस पत्र का, इस आदेश का, उसमें दिया गया है कि निरीक्षण के क्रम में देखा जा रहा है कि कतिपय विद्यालयों में गैर अनुपातिक रूप से शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाती है। इससे दैनिक कक्षाओं के साथ साथ विशेष कक्षा एवं दक्ष कक्षा संचालित करने में कठिनाई हो रही है। अतः निर्देश दिया जाता है कि एक समय में अधिकतम 10% शिक्षकों को ही आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाए। मतलब कि 10% से ज्यादा, जो आपके स्कूल में शिक्षकों की संख्या है, उससे 10% से ज्यादा शिक्षकों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी, और वो भी 10% अधिकतम है, उससे कम भी हो सकता है। यह प्रधानाचार्य पर डिपेंड करता है। यह इसलिए किया गया है कि कक्षाएं नियमित रूप से चले। लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष देखिए कि अब शिक्षक को आधा शरीर स्कूल में रखना होगा, आधा छुट्टी में रखना होगा। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आएगा? तो प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अमूमन 10 से ज्यादा होती है। इसलिए वहां अगर 10% की बात है तो 10 में एक शिक्षक को छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन वैसे माध्यमिक विद्यालय जहां शिक्षकों की संख्या ही 4 है, 5 है, 6 है, उनका 10% क्या होगा? वो दशमलव में आएगा। 4 शिक्षक हैं तो 0.4, मतलब एक शिक्षक को छुट्टी मिलेगी, लेकिन उनके चौथे हिस्से को, 10 में से चौथे हिस्से को। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि शिक्षक अगर सुपरमैन नहीं होगा तो उसको छुट्टी कैसे मिलेगी? ये परेशानियां होंगी। कहने का मतलब कि अब छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब ये अब आपको छुट्टी मिलने नहीं जा रही है। काहे कि 10% अधिकतम लेना है, और अधिकतम 10% भी जहां 4, 5 या 6 शिक्षक हैं, उनका कभी पारी
पड़ेगा ही नहीं कि एक शिक्षक को छुट्टी दी जाए। कहने का मतलब यह है कि अब आप सुपरमैन बनकर ही छुट्टी ले सकते हैं। एक आम आदमी के रूप में अगर आप शिक्षक हैं, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके पहले भी छुट्टी का प्रावधान था। अमूमन देखा ये जाता था कि स्कूल की व्यवस्था को देखते हुए प्रधानाचार्य 30 से 40% तक शिक्षकों को छुट्टी दे सकते थे, जो उनकी संख्या है उसके हिसाब से देते रहे हैं। लेकिन अब ये जो नया फरमान डीओ साहब अमित कुमार जी ने दिया है, उसके बाद वही मैंने कहा कि अब आप सुपरमैन बन जाइए और उसके बाद आप छुट्टी का उपयोग कीजिए, अन्यथा स्कूल में रहिए। और इसका असर क्या होगा? मानसिक रूप से आदमी घर पे होगा और शारीरिक रूप से स्कूल में होगा। पढ़ाएगा क्या? आगे सोचने की बात है। दूसरी बात है कि कई तरह की घटनाएँ होंगी। जैसे अभी आपने मुंगेर में देखा होगा, एक महिला शिक्षिका ने आरोप लगाया छेड़खानी का। हालाँकि उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं, वो जाँच का विषय है, उस पर जाँच चल रही है। उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया तो प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा कि नहीं, मैं इनको छुट्टी नहीं दे रहा था, उसके चलते इन्होंने आरोप लगाया है। हालाँकि ये मानने वाली बात कम है, इसलिए कि कोई महिला अमूमन, और वो भी बाहर की महिला, यूपी की महिला जो बनारस की रहने वाली है, वो शिक्षिका है, वो कभी भी अपने ऊपर इस तरह का दाग लगाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन मामला तो सामने आया है और प्रधानाध्यापक ने छुट्टी को ही कारण बताया है। तो अब आपकी छुट्टी का क्या होगा? आप खुद सोचिए और इस पर अपना मंतव्य, अपना मत, अपना विचार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।